हे पति देव, मैंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनेक पूर्ण कार्य किए तथा देवी का पूजन भी किया। इसी से आप पति रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। आप निरंतर हमसे पूजनीय हैं। गृहस्थ आश्रम में सदा सुख दुख आते जाते रहते हैं, उसमें आप सदा शांत चित्त रहें, यह आपसे मेरी पहली मांग है। बहुत पूजा पाठ करने के बाद में तब मांगी थी कि ये मुझे मेरे मनोनुकूल पति मिले, तो आज आप पति बनने जा रहे हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम में दुख और सुख दोनों जो है ये दुनिया है। दुनिया जो दो नियम पर चले वही दुनिया है। सुख दुख, दिन रात, पाप पुण्य, दो ही होता है दुनिया में। तो उसमें शांत चित्त हो करके आप अधिक क्रोधित नहीं होना है। और से पंडित जी यह पहली मांग है। बोलिए बोली पूरा करे तो मुस्कुराता रहे पंडित जी, रहुए समझाई तो सकरवावर सरकारी हाँ चाहे ना कुछ तो कहीं दुए को नहीं होला हाँ। दूसरा वचन है, हे स्वामी, अब से आप बावली कूप तालाब आदि का निर्माण, जग यात्रा उत्सव आदि समस्त कार्य मेरे अनुमति के बिना न करें। मैंने इनके से पूछिए के करे। दूसरी मांग है। तीसरा मांग, हे पति देव, व्रत उद्यापन दान आदि करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। यह सनातन धर्म जो बचा है तो अधिकांश स्त्रियों की वजह से। पुरुष वर्ग उतना पूजा पाठ नहीं करते हैं, उतना दान वगैरह भी नहीं करते हैं। दान के मामले में भाग जाते हैं। पूजा करने के मामले में कोई करते हैं फूल अक्षत चढ़ाने, लेकिन जहाँ दान का मामला आता है तो पुरुष पहले ही गोड़ हाथ जार करके निकल। उस समय स्त्री को आप नहीं डांटेंगे कि क्यों इतना दान क्यों कर दी, इतना पूजा पाठ में खर्च क्यों कर दी। उस स्त्री में नहीं डांटना है। तीसरा मांग है, हे स्वामी, चौथा यह मांग हो रहा है, हे स्वामी, आप अपने पुरुषार्थ द्वारा जो भी धन कमा कर लाए, गाय भैंस गाड़ी घोड़ा सोना चांदी रुपया पैसा, वह मुझे दे दें। यह चौथा मांग है। तो सकरवाइए पंडित जी, और हम सब थोड़े से करवाएंगे। पांचवा, हे पति देव, आज से आप हाथी घोड़े आदि पशुओं का खरीदना या बेचना, कोई चीज खरीदना हो या बेचना हो तो बिना पूछे हुए अपने मन के मर्जी से नहीं करना होगा। या पांचवा। छठा, हे पति देव, समय समय पर जो आप हमको रत्न सोने चांदी धातुओं से बने अनेक प्रकार के आभूषणों और चित्र विचित्र वस्त्रों को दें, उसे पुनः लेने की चेष्टा न करें। बहुत लोग भाड़ा पर भी गहना वगैरह लेकर के आते हैं, वहाँ जाने के बाद में कहते हैं कि उसका भाड़ा बढ़ रहा है, जल्दी लाओ दे। आपने नहीं लाया है? आपने नहीं लाया है? तो वह चीज जो चीज दे दे उसे पुनः लेने की चेष्टा नहीं करना है। पैसों होके ना। यह छठा मांग है। सातवां मांग, हे स्वामी, अपने भाई बंधु के घर जब भी मांगलिक कृत कोई जग अगर होगा, गान बजान होगा, उत्सव कार्य कोई भी होगा, तो मैं बिना बुलाए ही चली जाऊंगी। कब? जब आप घर पर नहीं रहेंगे तब। ठीक। अब फोन लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो इंतजार नहीं हो पाएगा उतना दिन। तो इसलिए आप रहेंगे घर पर तो पूछ करके जाना है, नहीं रहने पर पंडित जी उनका दिमाग के तो उस पर क्रोधित नहीं होना है, बाधा नहीं पहुंचाना है। अब लास्ट सातवां मांग था ये। मंजूर है? सातों बोल लीजिए, एक बार में बोल लीजिए। हाँ मंजूर है, बोलिए। आपका भी तो 5 है, बोलिए ना। अब लड़का का 5 वचन है।
हे प्रिय, मेरे घर पर न रहने के समय क्रीड़ा, हंसी मजाक, पाउडर, लिपस्टिक आदि से शरीर सजाना, सामाजिक कार्य, देव दर्शन आदि, हास परिहास, दूसरे के घर जाना आदि, पति के प्रदेश चले जाने पर आने तक पतिव्रता स्त्री को नहीं करनी चाहिए। यह पहली मांगा है लड़का का। दूसरा, हे देवी, तुम्हारे साथ इस मेरे विवाह में भगवान विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण गण, बंधु बांधव गण और 5वें ध्रुव नक्षत्र साक्षी के रूप में हैं। इनके साक्षित्व में आज से तुम मेरी पत्नी हुई। तीसरा मांग, हे वरानने, तुम इस समय से अपना चित्त मेरे चित्त के अनुसार रखना और हमारी उचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, तथा मैं जो कुछ भी तुमसे कहूँ उसे अपने मन में ही रखना और मेरे नियम के अनुकूल अपने हृदय को रखना। चौथा, हे पतिव्रते, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो उसी प्रकार कार्य करना और भाई बंधु के विषय में आदर पूर्वक भक्ति भाव रखना और सदा मेरे आदेश का पालन करना। पांचवा लास्ट, पूछिए आप। हे सुमुखी, पत्नी के बिना गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता है। गृहस्थ आश्रम में बिना पत्नी का कोई भी धर्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए तुम मेरी विश्वास पात्र बनो और बामांगी बनो। मुझे जिस तरह से विश्वास हो उस तरह से तुम काम करो और विश्वास पात्र बनो, सहधर्मणी बनो। यही पांचवा वाक्य है लड़का का। अब ध्रुव तारा का दर्शन करना है।